चलो तो आज हम लोग देख रहे हैं नवनीत के बुक में से 10वां लेसन अप्रोक्सीमेशन ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, बड़ा आसान लेसन है। तो जैसे कि हमको पता है हम लोग क्या करते थे, राउंड ऑफ करते थे। हमारा जो परसेंटेज वगैरह मिलता है उसमें राउंड ऑफ करते ना हम, है ना। जैसे कि 75.75% है तो उसको 76% हम लोग लिखते हैं। तो वैसे ही इस लेसन के अंदर में हम लोग राउंड ऑफ करेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली हमको टारगेट करते हैं कि टेंस वैल्यू का अप्रोक्सीमेट करना है या फिर 100 वैल्यू को अप्रोक्सीमेट करना है। तो एक छोटा सा यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, उसको हम देखेंगे कि बोल रहे हैं कि राउंड ऑफ करो, राउंड ऑफ 43 into 36 to tens and write the approximate value, the approximate value, approximate value। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जब भी ऐसा उन्होंने बोला है कि टेंस को क्या करो, अप्रोक्सीमेट करो, तो हमारे पास क्या इक्वेशन दिया है उन्होंने मल्टीप्लिकेशन का, 43 मल्टीप्लाई बाय 36। तो इसका ये वाला जो पार्ट होता है, ये प्लेस जो है वो यूनिट प्लेस है, वंस प्लेस है, और उसके बाजू का जो प्लेस है इसको टेंस प्लेस बोलेंगे। ये हमारा कौन सा प्लेस है, टेंस प्लेस है। इसमें भी ये वाला हमारा कौन सा प्लेस है, टेंस प्लेस है। अब उस टेंस प्लेस को राउंड ऑफ करो बोल रहे हैं, अप्रोक्सीमेट करो बोल रहे हैं। तो कैसे करेंगे, ये जो प्लेस है उसके जस्ट बाद का नंबर देखना दोनों में भी, और अगर ये बाद का नंबर 5 से छोटा हो तो क्या करना, कोई चेंज नहीं होगा, और अगर वो 5 या 5 से बड़ा हो तो जो जिसको भी राउंड ऑफ करना है उसको +1 करना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये जो नंबर है बाद वाला 3, ये 5 से छोटा है ना, तो क्या है 3 इज लेस देन 5। 3 जो है वो 5 से छोटा है, तो अगर 3 5 से छोटा है तो ये 4 एज इट इज़ लेना है ना, ये 4 एज इट इज़ लेना है, और ये जो 3 था उसके जगह पे 0 लगा देना। उसके बाद ये मल्टीप्लिकेशन रहेगा, है ना। अब यहाँ पे चेक करो, ये जो 3 के बाद का नंबर है 6, वो 6 जो है वो 5 से बड़ा है ना, 5 से बड़ा है, उसके जगह पे 5 भी होता तो भी चलता। 6 से 5 से बड़ा है, और अगर 6 से 5 से बड़ा है तो ये जो 3 होगा उसमें हम +1 करेंगे, और 3 + 1 4 हो जाता है, और ये 0 एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, यहाँ पे 0 बन जाएगी। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा, 4 4 = 16 और 0 0। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसको अप्रोक्सीमेट करके मल्टीप्लाई वगैरह करते हैं, है ना। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसमें जो दिया हुआ है, बोलना है उनका कि राउंड ऑफ करो 47 into 32 to tens and write the approximate value। तो यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लिकेशन 47 मल्टीप्लाई बाय 32 दिया है, तो हमको पहले इसको राउंड ऑफ करना है। कौन सी प्लेस को करना है, टेंस प्लेस को ही करना है। तो हमारी टेंस प्लेस कौन सी हो गई, 4, और यहाँ पे 3 हो गई। तो हम क्या करेंगे, इसके जस्ट बाद का नंबर देखेंगे, है ना। अगर इसके बाद का नंबर जैसे यहाँ 7 है, तो 7 जो है वो क्या होता है, वो 5 से बड़ा है। तो ये 5 से अगर बड़ा है तो यहाँ पे +1 हो जाएगा, और यहाँ पे +1, 4 + 1 = 5, और यहाँ पे 0 दे देंगे। जिसको राउंड ऑफ किया वहाँ पे नंबर लिखना +1 करके, या फिर नहीं भी होता +1 तो एज इट इज़ नंबर, और उसके बाद में जितने भी नंबर आएंगे सबके जगह पे 0 लिखेंगे। करेंगे क्वेश्चन वो भी हम, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो 2 है, 3 के बाद में टेंस प्लेस के बाद में वंस प्लेस आता है, ये 2 है, और 2 ये 5 से छोटा है, और 2 ये 5 से छोटा है, इसलिए इसको कोई भी चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज़ 3 को लिखेंगे, और ये 2 के जगह पे 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 50 मल्टीप्लाई बाय 30 नंबर आ रहा है। अब मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 5 3 = 15 हो जाता है, और ये 2 0 लगा दो, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1500 आएगा राउंड ऑफ करने के बाद। ठीक है, तो इस लेसन के अंदर में हमको बस ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं कि हमको टारगेट दिया जाएगा
है ना, और राउंड ऑफ करके हमको नया नंबर फाउंड करके उसके आगे का जो भी कैलकुलेशन दिया हुआ है वो देना है। या कभी कभी कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पे पहले कैलकुलेशन करना होता है और बाद में राउंड ऑफ करते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन रहते हैं। तो हम देखते हैं अभी इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसको। तो हम इस बुक में जो इलिस्ट्रेटिव एग्जांपल्स दिए हुए हैं, मतलब सॉल्व्ड एग्जांपल दिए हुए हैं, उसको देखते हैं। इलिस्ट्रेटिव एग्जांपल्स, एग्जांपल नंबर 1 है 2.06789 is round off to the nearest hundredth as। इसका ऑप्शन नंबर ए है 2.06, ऑप्शन नंबर बी है 2.67, ऑप्शन नंबर सी है 2.07 एंड ऑप्शन नंबर डी है 2.14। अब यहाँ पर दिया है कि नियरेस्ट 100 को क्या करो, राउंड ऑफ करो। तो हमको 100th नंबर पता होना चाहिए। तो हम देखते हैं पहले क्या है 100th नंबर। ये हमारे पास नंबर है। अब पॉइंट के बाद में जो नंबर आ रहे हैं ना, वहाँ पे लास्ट में टीएच लगता है, ठीक है। जैसे ये 10th है, 10th नंबर, ये हो गया 100th नंबर, ये हो गया 1000th नंबर, ये 10,000th नंबर है ना, टीएच लग रहा है। और ये वंस, उसके बाद 10, 100 है ना, 10,000, उसके बाद 10,000, तो वहाँ पे टीएच नहीं लग रहा। इधर जो है ना वो टीएच लगा रहे हैं वो। तो ये हो गया 10th, ये हो गया 10th हो गया, ये 100th हो गया, ये वाला है ना जो हमको पूछा गया है क्वेश्चन में। अब इसको राउंड ऑफ करो बोल रहे हैं, तो इसके बाद का नंबर देखते हैं हम। जिसको भी राउंड ऑफ करना है उसके बाद का नंबर देखना। ये बाद का नंबर जो है वो क्या है, वो 5 से बड़ा है ना, सॉरी हाँ, ये 5 से बड़ा है और 7 5 से बड़ा है। तो यहाँ पे जो जिसको भी राउंड ऑफ करना है वो +1 हो जाएगा, जिसको राउंड ऑफ करना है वो क्या हो जाएगा, +1। अब 6 + 1 क्या हो गया, 7। और अब राउंड ऑफ किया ना इसको, उसके बाद का जितना भी डिजिट्स आता है सबको 0 दे दो, है ना। और पहले जो नंबर्स थे उसको एज इट इज़ रखेंगे, है ना। पहले जो भी नंबर थे उसको एज इट इज़ रखेंगे। तो यहाँ पे 2.07, बाकी के एज इट इज़ 0 लिख देंगे। या फिर हमने बाकी के नंबर नहीं भी लिखे तो भी चलता है, डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या है। अब ऑप्शन में देखो 2.06, 2.67, 2.07 है। अब देखो 2.07 पार्ट है, बाकी का 0 नहीं लिखा तो भी चलेगा। इसलिए हमारा जो आंसर है वो क्या होगा, इसको ही हम 2.07 भी लिखते हैं। ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समझे, है ना। अब सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। राउंड ऑफ ईच नंबर टू द nearest tenths and then simplify, इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 11.25, ऑप्शन नंबर सी 12.30, ऑप्शन नंबर डी 12। अब ध्यान दो, आप क्वेश्चन बोल रहा है कि पहले क्या करो, जो सिंप्लीफिकेशन दिया हुआ है उसके अंदर के 10th प्लेस को राउंड ऑफ कर दो। किसको कर दो, 10th प्लेस को राउंड ऑफ कर दो। तो इक्वेशन लिखूंगा मैं 23.750, 9.177, 11.023 माइनस 32.019। अब इसको कौन से प्लेस को करना है, 10th प्लेस को, TH देखो 10th, तो 10th प्लेस ये हो गई,
है ना, टेंस प्लेस तो हो गई। अब इसके बाद में चेक करते हैं, इसमें बाद में 5 है, तो मैंने क्या बोला 5 या 5 से बड़ा नंबर होगा तो यहाँ पे क्या होना चाहिए +1। तो यहाँ पे 7 है तो ये 8 हो जाएगा। यहाँ पे इसके बाद में 7 है, इसका मतलब यहाँ पे 2 हो जाएगा तो 9.2, बाकी का नहीं लिखते। इसके बाद में 2 है, इसका मतलब नो चेंज, तो 0 में कुछ भी प्लस नहीं होगा, 11.0 आ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पे इसके बाद में क्या है, 0 के बाद में 1 है, तो 1 है तो वो 5 से छोटा है, अगर वो 5 से छोटा है तो इसका मतलब यहाँ पे नो चेंज, तो ये 32.0 आ जाएगा ऐसे है ना। तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे, पहले यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, तीनों को प्लस कर देंगे और उसके बाद में जो माइनस दिया हुआ है उसको करेंगे। तो देखो ध्यान से, पहले 8 + 2 10, 10 + 0 10 ही होता है, तो यहाँ पे 0 लिख के 1 कैरी, उसके बाद में डेसिमल प्लेस दे देंगे, 1 और 1 2, 2 और 9 11, 11 और 3 14, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे और 1 फिर से कैरी। अब 1 और 1 2, यहाँ पे तो दूसरा नंबर है ही नहीं, 2 और 2 4, ये हो जाएगा 44। अब यहाँ पर माइनस करेंगे 32.0, तो यहाँ पे 0 0 ही है, डेसिमल प्लेस में तो 0 ही लिखेंगे, नहीं लिखा तो भी चलेगा। 4 - 2 इज 2, 4 - 3 इज 1, 12.0 क्या आना चाहिए 12.0, या 12.00 भी लिख सकते हैं, पॉइंट के बाद में कुछ भी ले लो, तो इसको ही हम क्या कर सकते हैं 12.00 भी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे इसमें भी ऑप्शन में वही दिया है 12.00, है ना। तो ऐसे ही पहले राउंड ऑफ करके हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं यहाँ पर। तो हमारा जो आंसर है वो क्या है, वो है 12.00, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया? हाँ। अभी इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अरे इलिस्ट्रेटिव एग्जाम्पल में 2 ही क्वेश्चन थे यहाँ पर सॉल्व एग्जाम्पल में। अभी हम लोग देखते हैं असाइनमेंट जो भी 10.1 इसमें दिया हुआ है उसमें कैसे क्वेश्चंस है। इसमें तुमको असाइनमेंट में ऐसे भी क्वेश्चंस आए हुए हैं जो पहले पूछे गए हैं एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है, तो केयरफुली इसको देखना है, ठीक है। तो इस लेसन के अंदर से हम लोग देखते हैं असाइनमेंट 10.1, पहला असाइनमेंट है ना, असाइनमेंट 10.1। इसका पहला क्वेश्चन है 4456 is rounded off to the nearest thousand as nearest thousand as, और इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 5000, ऑप्शन नंबर बी 4000, ऑप्शन नंबर सी 5500, ऑप्शन नंबर डी 4500। ठीक है, क्या बोल रहा है कि ये नंबर दिया उसको क्या करो नियरेस्ट 1000 में राउंड ऑफ करो। तो पहले नंबर को लिख लेते हैं, 4456 लिखा, ये 1s प्लेस, ये 10s प्लेस, ये 100 प्लेस और ये 1000 प्लेस, तो मतलब इसको राउंड ऑफ करना है हमको, है ना। तो इसको राउंड ऑफ करना है तो इसके बाद का जो प्लेस है उसको देखते हैं। इसके बाद का नंबर तो क्या है 5 से छोटा है, 4 ये जो है वो 5 से छोटा होता है ना। तो 4 5 से अगर छोटा है तो यहाँ पर नो चेंज होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये सीधा सीधा 4 आ जाएगा और बाकी जितने भी नंबर है वो 0 बन जाएंगे। तो ये हो जाएगा 4000 है ऑप्शन में, ऑप्शन बी में हमको मिला। ठीक है, तो हमको पता देता है, टारगेट देते हैं कि बताओ भाई इस डिजिट का राउंड ऑफ करके बताओ, है ना। तो आसान क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 2, ऑन सिंप्लीफिकेशन द approximate value of 3.003 multiply by 15 plus 0.0123 plus 5.002575 is, ये जो क्वेश्चन आया था वो 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है।
ठीक है। और इसका ऑप्शन नंबर ए है 48, ऑप्शन नंबर बी है 49, ऑप्शन नंबर सी है 50 और ऑप्शन नंबर डी है 51। क्या बोला? ऑन सिंप्लीफिकेशन द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ, अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो हमको अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या मिलेगी? ठीक है, हमको इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या मिलेगी? और इसमें 48, 49, 50, 51 है हमको। तो क्या करना है यहाँ पे? हमको टारगेट दिया ही नहीं है। बताओ भाई कि नियरेस्ट 10 करो, नियरेस्ट 100 करो, दिया नहीं। और इसमें पॉइंट में, डेसिमल में कोई ऑप्शन में हमको डेसिमल में कुछ भी दिया नहीं है। दिया है क्या? 51 है, 50 है, 49, डेसिमल में दिया नहीं है, 48 है सर। अब क्या करना है? इसको पहले लिख लो, 3003 15 प्लस 0.0123 प्लस 5.00257। ठीक है। अब क्या होगा? अगर मैं इसको अप्रोक्सीमेट करूँ, ये तो 3 बन जाएगा 15 के साथ मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे 0, यहाँ पे 5। तो मैं ऐसे कर सकता हूँ कि पॉइंट के बाद वाला जो टर्म है उसको अप्रोक्सीमेट करूँगा, मतलब उससे अप्रोक्सीमेट करूँगा। 3 के बाद 0 है तो यहाँ पे नो चेंज, ये 15 है तो 15 एज इट इज़ कर लो। ये 0 के बाद 0 है तो नो चेंज, 0 ही रहेगा। और 5 के बाद 0 है तो नो चेंज, 5 ही रहेगा। और 15 3 जा 45 प्लस 0 प्लस 5 है ना। और 45 प्लस 5 50 प्लस 0 50। तो आंसर क्या आना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी है ना, ऑप्शन नंबर सी 50। समझ में आया? तो ऐसे पहले अप्रोक्सीमेट, अगर नहीं दिया है तो फिर डेसिमल पॉइंट के पहले का जो भी नंबर था हमारा उससे अप्रोक्सीमेट कर देना। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर। इसमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज, विच ऑफ द फॉलोइंग is closest to 6.02 divided by 1.97? क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज 5, ऑप्शन बी इज 4, ऑप्शन सी इज 3, ऑप्शन डी इज 2। नीचे दिए गए नंबरों में से वो जो भी सिंप्लीफिकेशन दिया हुआ है उसका आंसर किसके क्लोजेस्ट में आएगा, किसके आसपास आएगा। तो मैं पहले वो सिंप्लीफिकेशन लिख लूँ, 6.02 डिवाइडेड बाय 1.97। यहाँ पर भी टारगेट नहीं दिया हुआ है, तो अगर टारगेट नहीं दिया हुआ है तो इसके बाद क्या करो, 6 लिख दो और इसके बाद क्या लिख दो, 2, क्योंकि 9 जो है वो बड़ा है 5 से, तो 2 और 2 3 जा 6, क्या है 2 3 जा 6 है ना। डिवाइड करेंगे 6 को तो ऑप्शन में है सी, ऑप्शन में आंसर है ना, 2 3 जा 6 है कि नहीं। पहले अप्रोक्सीमेट किया उसके बाद उसका आंसर किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। द प्रोडक्ट ऑफ 20.03 and 18.01 can be rounded off to, और इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 360, ऑप्शन नंबर बी 362, ऑप्शन नंबर सी 364, ऑप्शन नंबर डी 365। क्या बोला उन्होंने कि ये जो द प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस कैन बी राउंडेड ऑफ, मतलब हमको राउंड ऑफ करना है इन दोनों के प्रोडक्ट को। प्रोडक्ट मतलब होता है 2003 मल्टीप्लाई में 18.01 है ना, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन। अब इसको राउंड ऑफ कैसे करें? टारगेट तो दिया नहीं है, डेसिमल वैल्यू के बाद में देखो ये 0 के बाद 0 ही आ रहा है तो नो चेंज, 20 ही लिखूँगा। 18 के बाद 0 आ रहा है तो यहाँ पे भी नो चेंज, यहाँ पे 18 ही रहेगा है ना। तो यहाँ पे 18 2 जा 36 और यहाँ पे 0, 360 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए में आंसर है कि नहीं, है ना। तो ऐसे ही इसको राउंड ऑफ कर रहे हैं हम लोग। चलो
अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है राउंड ऑफ the numbers to the nearest tens, and simplify 1.04 into 5.972। ऑप्शन नंबर है A 5, B 6, C 10 और D 12। क्या बोला? राउंड ऑफ द नंबर्स टू द नियरेस्ट टेंस। टारगेट दिया हुआ है, कौन से प्लेस को करना है? टेंस प्लेस को। एंड सिंप्लीफाई, मतलब पहले राउंड ऑफ करो और उसके बाद क्या करना है? सिंप्लीफाई करो। तो पहले लिख लेता हूँ इसको 1.04 5.972। अब मैंने बोला था ये वाला जो प्लेस है, सॉरी हाँ इधर, ये वाला जो प्लेस है डेसिमल के जस्ट बाद वाला, उसको टेंस प्लेस बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं? टेंस प्लेस। उसके बाद हंड्रेड्स प्लेस। तो ये टेंस प्लेस है, इसके बाद का नंबर चेक करना पड़ेगा राउंड ऑफ करने के लिए। तो इसके बाद का नंबर 4 है, तो यहाँ पे नो चेंज, 1.0 है ना, क्या आएगा? 1.0। इसके बाद का नंबर है, तो ये +1 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर +1 करेंगे तो 10 हो जाएगा, 1 कैरी 5 और 1 6, तो ये 6.0 आ गया। क्या हो गया? 6.0। 6.0 मतलब 6 1 6, पॉइंट के बाद में जो 0 है उसको हम लोग नहीं भी काउंट करें तो भी चलेगा। तो आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे? 6 है ना। 6.0 भी लिख सकते हैं, 6.0 भी चलेगा, 6 ही होता है वो। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द वैल्यू ऑफ 2.05 plus 1.01 2.99 is nearest to ऑप्शन नंबर ए है 4, ऑप्शन नंबर बी है 5, ऑप्शन नंबर सी है 6 एंड ऑप्शन नंबर डी है 9। क्या दिया है? द वैल्यू ऑफ दिस इज नियरेस्ट टू। अब यहाँ पर देखो बोला है कि किसके आसपास वैल्यू आएगी इसकी, इसको अगर सॉल्व करें। और नियरेस्ट टू बोला है, आसपास बोले तो अप्रोक्सीमेशन आएगा। तो इसको पहले लिख लेते हैं 2.05 प्लस 1.01 इंटू 2.99। ध्यान से देखो, यहाँ पे कोई टारगेट दिया नहीं है, तो डेसिमल के बाद वाला चेक करेंगे। 2 के बाद 0 है तो यहाँ पे नो चेंज 2 ही आएगा, 1 के बाद 0 है तो यहाँ पे भी नो चेंज 1 आएगा। लेकिन यहाँ पे 2 के बाद 9 है तो यहाँ पे 2 में +1 करेंगे, 2 + 1 इज 3। अब क्या होगा? पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होता है, 3 1 जा 3 हो जाएगा, है ना, और 2 + 3 इज 5। तो ऑप्शन नंबर बी में हमको दिख रहा है ना। ऑप्शन नंबर बी में क्या आया? 5 आंसर है क्या ऑप्शन बराबर, है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज द approximate value of the product when 2.9 is multiplied by 149.93। ऑप्शन नंबर ए 300, ऑप्शन नंबर बी 375, ऑप्शन नंबर सी 400, ऑप्शन नंबर डी 450। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट व्हेन दिस इज मल्टीप्लाइड बाय दिस। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट का क्या अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगा? तो पहले अप्रोक्सीमेशन करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब प्रोडक्ट निकालना है ना। यहाँ पे प्रोडक्ट बोला है तो यहाँ पे दिया 2.9 मल्टीप्लाई में 149.93। टारगेट दिया हुआ नहीं है तो डेसिमल पॉइंट के बाद में चेक करेंगे, तो है ना। इसके बाद देखो इसको राउंड ऑफ करेंगे, तो यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे +1 होना चाहिए,
तो +1 मतलब ये 3 हो जाएगा, 3.0 नहीं लिखा चलेगा। उसके बाद मल्टीप्लाई, इसके बाद में 9 है, तो ये 9 है तो यहाँ पे +1 करूँगा मैं, है ना। तो +1 कैसे होगा, 9 और 1 10, 1 कैरी, 4 और 1 5 और ये 1, है ना। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, 3 0 0, 5 3 15, 1 कैरी, 3 1 3 और ये 4। तो क्या आना चाहिए 450। ऑप्शन में दिख रहा है क्या, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है ना। 450 यही अपना आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन 94.45 is divided by 0.27, the approximate quotient is, और यहाँ पे एक ब्रैकेट में चीज़ दी हुई है, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट टेंथ्स, है ना। और फिर दिया ऑप्शन नंबर ए 340, ऑप्शन नंबर बी 360, ऑप्शन नंबर सी 350 और ऑप्शन नंबर डी 315। ठीक है, अब इसको देखते हैं क्या बोल रहा है। जब व्हेन 94.45 इज डिवाइडेड बाय दिस नंबर, मतलब अगर हमने 94.45 को डिवाइड कर दिया 0.27 से, तो अप्रॉक्सीमेट क्वेश्चन मतलब हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा। तो पहले बोला है इसमें राउंड ऑफ द नियरेस्ट टेंथ, पहले नियरेस्ट टेंथ को इसको क्या करो अप्रॉक्सीमेट करो। तो इसके बाद क्या है 5 है, इसका मतलब 1 + 1 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 94.5, है ना। 4 + 1 = 5। अब इसके बाद का जो है वो 7 है, इसका मतलब इसमें +1 होगा तो यह 2 + 1 = 3, तो यहाँ पे 0.3। अब ऊपर में भी एक के पहले पॉइंट है, नीचे में भी एक के पहले पॉइंट है, मल्टीप्लाई बाय 10 दोनों को करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा, तो है ना, ये डेसिमल पॉइंट हटेगा। तो इसको मल्टीप्लाई बाय 10 कैसे समझो और पॉइंट को हटा दो, तो यहाँ पे 945 रहेगा और यहाँ पे 03 मतलब सिर्फ 3 रहेगा, है ना। अब 3 से इसको डिवाइड हो रहा है तो कैसे होगा देखो, 3 3 = 9, 3 1 = 3, 3 5 = 15, 315 आना चाहिए आंसर। ऑप्शन में है क्या, हाँ, ऑप्शन नंबर डी में आंसर मिल रहा है। तो इसी तरीके से हमको क्या करना है, सॉल्व करना है बराबर अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल के, ठीक है। तो यहाँ पर 10.1 असाइनमेंट खत्म होता है, अभी हम लोग देखेंगे 10.2 असाइनमेंट, ठीक है। चल देखेंगे हम लोग असाइनमेंट 10.2। उसका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, 725 इज राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 100 as, है ना। और इसका ऑप्शन नंबर ए है 700, ऑप्शन नंबर बी है 720, ऑप्शन नंबर सी है 730, ऑप्शन नंबर डी है 800। क्या बोल रहा है यहाँ पे कि 725 को राउंडेड ऑफ करो नियरेस्ट 100। अब टारगेट दिया हुआ है, देखो यहाँ पे TH है क्या, नहीं, डी के बाद नहीं, तो और तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट भी नहीं है। तो देखो सिंपल है, 725 ये नंबर दिया हुआ है, ये यूनिट डिजिट, ये टेंस डिजिट और ये 100 डिजिट। तो इसका मतलब हमको 100 को राउंड ऑफ करना है। उसके बाद चेक करेंगे, ये जो 2 है वो 5 से छोटा है, अगर वो 2 5 से छोटा है तो नो चेंज, जो था 7 है तो 7 का 7 ही रहेगा और बाकी जगह पे 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आंसर आया 700, है ना। 725 700 के आसपास का नंबर है, तो ये हो गया हमारा 700, ऑप्शन नंबर ए। समझे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, 7631 इज राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000 as
और इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 8000, ऑप्शन नंबर बी 7700, ऑप्शन नंबर सी 7600, ऑप्शन नंबर डी 7000। अब देखो ध्यान से, 7631 इज राउंडेड ऑफ द नियरेस्ट 1000। यहाँ पे भी उन्होंने तुमको बताया कि कहाँ पे अप्रोक्सीमेशन करना है। तो ये 7631 ये नंबर है हमारे पास, ये 1 डिजिट हो गया, ये 10 डिजिट हो गया, ये 100 डिजिट हो गया और ये 1000 डिजिट हो गया, और वही हमको अप्रोक्सीमेट करना है। तो ये 1000 के बाद में हम क्या करेंगे, चेक करेंगे क्या नंबर आता है। तो ये 6 है, अगर ये 6 है तो ये 5 से बड़ा है ना, 6 इज ग्रेटर देन 5, तो यहाँ पे +1 करेंगे, है ना, बड़ा है तो +1, 7 + 1 इज 8, और बाकी 0 0 0, 8000। हाँ है क्या ऑप्शन में? यस, ऑप्शन नंबर ए है ना। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ $275.0003 multiplied by 3.005 इज। ये क्वेश्चन आया था 2010 के एग्जाम के अंदर, है ना, 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए 835, ऑप्शन नंबर बी 810, ऑप्शन नंबर सी 830, ऑप्शन नंबर डी 825। ठीक है, क्या बोला था? अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ दिस। अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या आएगा? टारगेट दिया नहीं है तो डेसिमल प्लेस को टारगेट करेंगे, 275.0003 मल्टीप्लाई में 3.005। ये डेसिमल के बाद 0 है तो यहाँ पे 275 ही रहेगा, इसके बाद भी 0 ही है तो यहाँ पे सिर्फ 3 रहेगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15, 1 कैरी, 7 3 जा 21, 21 और 1 22, 2 कैरी, 3 5 जा 15, 15 और 2 17, 1725 आना चाहिए, है ना। आ रहा है क्या अप्रोक्सीमेट वैल्यू? अरे थोड़ा गलत हुआ क्या, 3 2 6 होता है बेटा, सॉरी 7 ही आना चाहिए, है ना, तो हमने 17 कर दिया उसको। चल फिर से करते दो, फिर से कर। 5 3 जा 50, 1 कैरी, 7 3 जा 21, 21 और 2, है ना, 21 और 1 22, 22 का 2 लिखे, 2 कैरी, 3 2 जा 6 और 2 8, 825। हाँ ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी। चल अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द approximate value of the following expression first round of the numbers to the nearest tens, tens है, tens, nearest tens। यहाँ दिया है 349 मल्टीप्लाई बाय 51 प्लस 632 डिवाइड बाय 31। ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है और इसका ऑप्शन नंबर ए है 17522, ऑप्शन नंबर बी है 17520, ऑप्शन नंबर सी 17821, ऑप्शन नंबर डी है 17521। चलो क्या बोला उन्होंने कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालो इस एक्सप्रेशन का। पहले क्या करना,
राउंड ऑफ करना नियरेस्ट टेंस को और उसके बाद में उसको सॉल्व करना, ऐसे उन्होंने बोला है। तो एक्सप्रेशन लिखते हैं पहले 349 51 प्लस 632 डिवाइडेड बाय 31। अब वो बोला नियरेस्ट टेंस को करो, तो ये तो टेंस नंबर हो गया, सॉरी यूनिट है, ये टेंस नंबर हो गए हमारे, है ना। तो इसके बाद का चेक करते हैं हर जगह पे, है ना। हाँ, अब ये 4 के बाद 9 है तो ऑब्वियसली यहाँ 5 आना चाहिए, ये हो जाएगा 35, है ना। और ये 9 के जगह पे 0 लिखना है, ठीक है, उसको गायब नहीं कर देना है, गायब कर दिया तो गलत हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे 5 के बाद 1 है तो नो चेंज रहेगा और 1 के जगह पे 0 रहेगा। यहाँ पर 6 एज इट इज़ रहेगा। 3 के बाद 2 है, नो चेंज, 3 एज इट इज़ और यहाँ पे 2 के जगह पे 0। 3 के बाद 1 है, नो चेंज, यहाँ पे 3 और ये 0, ठीक है। अब क्या करना है इसको, देखो ध्यान से, 350 मल्टीप्लाई बाय 50, है ना, और यहाँ पे प्लस। अब ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 630 डिवाइडेड बाय 30, कट, डायरेक्ट भी कर सकते थे। यहाँ पे 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, 0 और 0 एज इट इज़ रखेंगे, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 3 जा 15 और 2 17 प्लस 21, इन दोनों का प्लस होगा तो 17 5 21, है ना। 0 + 2 = 2 और 1 + 1 = 1। 17 5 21 आंसर आना चाहिए। ऑप्शन में दिख रहा है क्या, है क्या, ऑप्शन डी, हाँ 17 5 21, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है असाइनमेंट 10.2 का 2.02 मल्टीप्लाई में 5.95 is nearest to first round of the nearest first round of the numbers to the nearest tens, है ना। और ऑप्शन नंबर ए है 10, ऑप्शन नंबर बी है 11, ऑप्शन नंबर सी है 12 एंड ऑप्शन नंबर डी है 13। अब देखो ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नियरेस्ट टेंस को ए करो और फिर सॉल्व करना है ना। तो 2.02 5.95, पहले व्हाट इज टेंस प्लेस, जस्ट डेसिमल के बाद का जो पॉइंट होता है ना, डेसिमल पॉइंट के बाद का जो नंबर होता है उसको टेंस प्लेस बोलते हैं, उसके बाद 100 प्लेस आता है। तो ये टेंस प्लेस है, तो ये उसके बाद में चेक करेंगे हम। तो 0 के बाद में 2 है तो नो चेंज आएगा 2.0, और 9 के बाद में 5 है तो यहाँ पे हो जाएगा 1, 9 + 1, 9 + 1 और 10, 1 कैरी, 5 और 1 6, तो 6.0। अब 6 2 जा 12, पॉइंट डेसिमल पॉइंट नहीं लिखा चलता, 0.0 वैसे भी मायने नहीं रखते, है ना। अगर ऑप्शन में दिया हुआ है तो 0.00 लिख सकते हो, अदरवाइज ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो वैसे भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं, विच ऑफ द following numbers which of the following numbers is nearest to 6.97 into 0.093 first round of the numbers to the nearest tens, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है 0.7, ऑप्शन नंबर बी है 0.8, ऑप्शन नंबर सी है 7 और ऑप्शन नंबर डी है 8। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज नियरेस्ट टू दिस,
लेकिन पहले क्या करो, पहले तुम उसको नियरेस्ट टेंस में अप्रोक्सीमेट करो, फिर जाकर उसका जो आंसर है वो निकालना है, ठीक है। तो 6.97 इंटू 0.093 है ना। अब उसको नियरेस्ट टेंस करना है, तो ये हमारा टेंस नंबर होगा। अब इसके बाद में चेक करना है, यहाँ पे 7 है और इसके बाद में यहाँ पे 9, तो यहाँ पर 7 है तो ये 9 + 1 हो जाएगा, 9 + 1 = 10, और 10 है तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 कैरी, 6 और 1 7, और यहाँ पर भी 0 के बाद 9 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 + 1 तो 0.1, और यहाँ पर क्या करते हैं हम 7 × 1 = 7, तो ये क्या हो जाएगा 0.7। अब देखो ध्यान से ऐसे कैलकुलेशन कैसे करना, अगर नहीं जम रहा ना तो क्या करना, ठीक है। ऐसे केस में क्या करना, ऐसे केस में 7.0 है ना तो उसको सिर्फ 7 लिखना, ठीक है। 7.0 है, 0 का कोई वैल्यू नहीं पॉइंट के बाद, तो उसको सिर्फ 7 लिख, उसके बाद लिखना 0.1। अब इन दोनों का कैलकुलेशन कैसे करोगे, 0 पॉइंट, या फिर ऐसे करो, चलो ये 1 है ना, कंसिडर करो कि पॉइंट नहीं है अभी मल्टीप्लिकेशन, 7 × 1 = 7 हो गए। अब इसमें यहाँ पे कोई डेसिमल प्लेसेस है क्या, नहीं, कोई नहीं है डेसिमल प्लेस, लेकिन यहाँ पे 1 के पहले डेसिमल प्लेस है, तो मल्टीप्लाई जब कर रहे तो डेसिमल प्लेसेस का 1 के पहले, मतलब ये 1 नहीं, 1 डिजिट के पहले है, तो 1 डिजिट के पहले है तो 1 प्लस कर दो, 0 + 1 = 1, तो इसका मतलब है 1 डिजिट के पहले हमको क्या करना चाहिए, पॉइंट देना चाहिए, तो 1 डिजिट के पहले पॉइंट देंगे, 7 ही हमारे पास है, 0.7 आए। अगर यहाँ पे 1 होता, यहाँ पे 1 होता तो 1 + 1 2 डिजिट के पहले पॉइंट देना पड़ता, लेकिन यहाँ पे 0 था, 0 के पहले पॉइंट है तो वैसे भी उसको कंसिडर नहीं करते, सिर्फ 0 करते हैं, इसलिए यहाँ पे 0.7 हमारा आंसर होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना। तो है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए के अंदर में हमको आंसर मिल रहा है 0.7। तो ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा प्रॉपरली हमको करना है, ठीक है। चल अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। द approximate value of value of 3.17 multiplied by 5.02 is, बोल रहे फर्स्ट राउंड of the numbers to the nearest tens। अब इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज 12, ऑप्शन नंबर बी इज 120, ऑप्शन नंबर सी इज 16 एंड ऑप्शन नंबर डी इज 160, ठीक है। अब क्या बोल रहे थे, अप्रोक्सीमेट तो दीजिए, मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है उसको अप्रोक्सीमेट करना है, लेकिन पहले क्या कर रहा हूँ, पहले हमको टेंस प्लेस को अप्रोक्सीमेट करना है, राउंड ऑफ करना है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्सप्लेन जो भी दिया हुआ है एक्सप्रेशन हमको लिखेंगे वहाँ पे 5.02, उसकी टेंस वैल्यू ये वाली है, उसके बाद में चेक कर दो राउंड ऑफ कैसे हो। तो यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर 7 है तो इसको करेंगे 1 + 1 2 हो जाएगा 3.2, यहाँ पे 0 है, 0 के बाद 2 है, नो चेंज होगा, तो यहाँ पे 5.0 को 5 भी लिख सकते हैं, रहने चलेगा। अब 5 × 10, यहाँ पे 1 कैरी, 5 × 3 = 15 और 1 16, तो 16.0, मतलब इसको हम 16 भी लिख सकते हैं, 16.0 है, यहाँ 16 लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी में आंसर आ रहा है। समझ में आया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, राउंड ऑफ each number to
द नियरेस्ट हंड्रेड्थ, nearest hundredth, and then simplify 17.654 plus 8.632, इसको इधर लिखते हैं 17.654 plus 8.632 plus 10.076 minus 35.009। ये क्वेश्चन आया था 2012 के एग्ज़ाम में। अब इसका ऑप्शन नंबर है ए है 1.35, ऑप्शन नंबर बी है 1.36, ऑप्शन नंबर सी है 1.34 एंड ऑप्शन नंबर डी है 71.37। ठीक है, क्या बोल रहे हो, पहले राउंड ऑफ करो हर टर्म को नियरेस्ट हंड्रेड्स में और उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करना। तो हंड्रेड्स प्लेस को क्या करो, राउंड ऑफ करो। तो इसको पहले लिख लेते हैं 17.654 प्लस 8.632 प्लस 10.076 माइनस 35.009। अब इसका हंड्रेड्स प्लेस कौन सा है, ये टेंथ प्लेस होगा, ये हंड्रेड प्लेस होगा, है ना, दूसरा नंबर डेसिमल वैल्यू से, है ना, ये हो गया हंड्रेड्स प्लेस। इसके बाद में चेक करते हैं, यहाँ पे 4 है तो नो चेंज होगा, तो 17.650 प्लस, इसके बाद में 2 है तो यहाँ पे भी नो चेंज होगा, 8.63 रहेगा। उसके बाद में 7 के बाद में 6 है तो 1 प्लस होगा तो 8 हो जाएगा 10.08, फिर माइनस इसके बाद में 9 है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा 35.01, 0 प्लस 1 इज 1। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो कैसे होगा, 0 प्लस, यहाँ पर 2 था, 2 को 0 लिख देते हैं, ठीक है, रहना चाहिए। 7 को 8 करा, उसके बाद में 0 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 0 को 1 किया, इसके बाद में 0, तो यहाँ पे 0 प्लस 0 प्लस 0 0, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 8 16, 16 1 कैरी, 6 और 1 7, 7 और 6 13, 13 और 0 13 ही होगा, 13 1 कैरी, 0 और 1 1, 1 और 8 9, 9 और 7 16, है ना, 16 हो गया, 1 कैरी, 1 और 1 2, यहाँ पे कुछ नहीं, 2 और 1 3, तो ये 36 हो गया। अब यहाँ पे ये तीनों का प्लस होने के बाद माइनस करते हो 35.010, अब 0 माइनस 0 इज़ 0, 6 माइनस 1 इज़ 5, पॉइंट था ना यहाँ पे 36, हाँ भूल गया, चलो कोई इशू। क्या है कि ये 3 के पहले डेसिमल बना 36.360, 0 माइनस 0 इज़ 0, 6 माइनस 1 इज़ 5, 3 माइनस 0 इज़ 3, है ना, उसके बाद डेसिमल पॉइंट 6 माइनस 5 इज़ 1, 3 माइनस 3 इज़ 0, 0, तो 0 को वैसे भी नहीं लिखते। 1.350 है क्या, या 1.35 भी चलेगा, अगर हम लोगों के पास 5 के बाद 0 है तो हम इसको 1.35 भी लिख सकते हैं, है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए है 1.35। समझ में आया। तो यहाँ पर हमारा ये जो लेसन है अप्रोक्सीमेशन नवनीत के बुक से ये ख़त्म होता है। अगले जो भी लेसन्स होंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे।